Hello students, today we will continue the lesson the necklace. Already you had seen कि किस तरह से Madam Loisel lost the necklace of Miss Madam Forrester and they search everywhere but they didn't get it. लेकिन उनको वो necklace जो है वो मिलता नहीं है. And after that they decide to give her new necklace. मैडम फॉरेस्टर को वो नया नेकलेस देने के लिए डिसाइड करते हैं. लेट्स सी कि किस तरह से दे अरेंज द मनी फॉर द न्यू डायमंड नेकलेस. ऑलरेडी वी हैड सीन दैट कि उन्हें जो है कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है एंड लॉयसेल के पास जो था ओनली 18,000 फ्रैंक्स. इट मीन्स 18,000 रुपीज़ जो थे वो उनके पास थे एंड बाकी के जो थे वो उनको उधार लेने थे. तब हम देखते हैं कि हाउ ही बोरो द मनी एंड हाउ ही बाय अ न्यू नेकलेस एंड ही डिड बोरो. इट मीन्स ही डिड बोरो, उन्होंने उधार लिया. ही गेव नोट्स, मेड ruinous agreement, dealt with every type of money lender. Dealt, it means बेचना. Ruinous, it means विनाशकारी. For example, we can ask the question कि write the adjective form of ruin from the passage. Write the adjective form. तो ruinous, that is your adjective form. He gave notes and a question tag. अभी give का past tense होता है gave, तो verb का second form. Here it come didn't he. यहाँ पे इसका question tag क्या बनेगा? Didn't he. Here we can ask the question, how did Mr. Loisel buy the new necklace? तो how did Mr. Loisel buy a new necklace? He gave notes, कई सारे नोट्स उनको लिखने पड़े. मेड ruinous agreements, कई सारे उनको विनाशकारी समझौते करने पड़े. डेल्ट विथ एवरी टाइप्स ऑफ मनी लेंडर, बहुत कुछ उनको मनी लेंडर्स के पास बेचना पड़ा. इन दिस वे ही बाय अ न्यू नेकलेस. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस. अभी ही वेंट टू गेट न्यू नेकलेस. अंडरलाइन इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इन्फिनेटिव इट मीन्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो टू गेट, दिस इज योर इन्फिनेटिव. एंड लेट डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स. अभी हाउ मच फ्रैंक्स मिस्टर लॉयसेल लेट डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर. तो हाउ मच फ्रैंक्स? 36,000 फ्रैंक्स. लेट डाउन मतलब निर्धारित करना, देना. तो कितना उन्होंने दिया ज्वेलर्स को? तो यहाँ पे 36,000 फ्रैंक्स जो था उतना उन्होंने ही पेड, मिस्टर लॉयसेल पेड टू द ज्वेलर. When Madam Loisel took the necklace back, Madam Forrester said coldly. Cold इसमें शांतता, कोल्डली शांतिपूर्वक. तो कोल्ड में ly लग गया, इट्स योर सफिक्स. यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, आई माइट हैव नीडेड इट. अभी हु सेड टू हुम यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, आई माइट हैव नीडेड इट? दिस सेंटेंस इज सेड बाय मैडम फॉरेस्टर. मैडम फॉरेस्टर टू मैडम लॉयसेल. एक क्वेश्चन हमारा और बनता है, हु इज़ मैडम लॉयसेल? ये मैडम लॉयसेल कौन है? तो मैडम लॉयसेल इज़ अ मिथाइल. मिथाइल जो है वही मैडम लॉयसेल है. अब यहाँ पे हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए बनता है. दिस इज़ योर, जब डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और वो भी स्टेटमेंट काइंड ऑफ. इट मीन्स साधारण वाक्य है. तो यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे, मैडम फॉरेस्टर
सेट का सेट ही रहेगा। कोल्डली, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कंजक्शन वर्ड दैट लगा देंगे। क्या लगाएंगे कंजक्शन वर्ड? दैट। दैट शी शुड हैव का हैड हो जाएगा। शी शुड हैड रिटर्नड इट सूनर। उसके बाद में कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस बोला गया है, तो जब दो सेंटेंस होता है तो हम लोग बीच में जोड़ देते हैं। एंड शी एडेड दैट, ऐसा लिखते हैं। एंड शी एडेड दैट शी माइट हैड नीडेड इट। अगर उसने जल्दी दिया होता तो उसकी शायद उसे ज़रूरत पड़ी होती। अब यहाँ पे एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन बनता है कि वाई डज मैडम फॉरेस्टर स्पीक कोल्डली टू मिथाइल? डू यू थिंक दैट कि वाई डज मैडम लॉयसल स्पीक कोल्डली, शांततापूर्वक क्यों बोला होगा? तो समटाइम इट्स हैपन कि जब इंसान गुस्से में होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, ऑन दैट टाइम दे ट्राई टू स्पीक कोल्डली, बहुत ही शांतिपूर्वक बोलने का प्रयास करता है। तो इन दिस वे मिथाइल रिटर्न द नेकलेस आफ्टर सो मेनी डेज। अभी मिथाइल ने बहुत दिनों के बाद जो है वो नेकलेस रिटर्न किया था, और मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट लाइक इट। मैडम फॉरेस्टर जो है उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, बिकॉज व्हेन वी बोरो एनीथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, जब भी हम किसी से कुछ उधार लेते हैं तो इट्स अ रूल, वी हैव टू गिव देन इमिडिएटली, उसे तुरंत क्या करना चाहिए, हमको रिटर्न करना चाहिए। बट मैडम लॉयसल ने क्या किया था, बहुत ही देर कर दिया था। सो दैट इन दिस वे, इन कोल्डली वे, मैडम फॉरेस्टर एक्सप्रेस्ड हर एंगर एंड डिस्प्लेजर्स, अपना जो दुख था, अपना जो गुस्सा था वो प्रकट कर रही थी। सो दैट शी स्पीक वेरी कोल्डली टू मैडम लॉयसल, इसलिए वो मैडम लॉयसल से बहुत ही शांतिपूर्वक से बात करती है। फ्रॉम देन ऑन मैडम लॉयसल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ वेरी पुअर। इट मीन्स what did Madam Loisel know? तो what did Madam Loisel know? Madam Loisel knew the horrible life of very poor. It was गरीबी की जो लाइफ होती है, it's a very poor. Why do you think so? अब यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन बनता है। Why do you think so कि horrible life of the very poor? Why do you think so that? Here we can say that कि really जो poor life होती है, it's a very horrible, because there are so many things they have to suffer. People have to suffer. People जो लोग होते हैं उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। The poor are the people who live a miserable life with a very little or no money at all. उनको जो है उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। They have a no money to satisfy their day to day basic needs. जो basic needs हैं, for example food, clothes, education, ये जो है health, these are the basic needs. तो उनके पास अपनी बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट करने का पैसा नहीं होता है। दे हैव टू वर्क हार्ड, सो दैट वी कैन से दैट कि पुअर लाइफ इज़ वेरी हॉरिबल। इन दिस वे यू कैन रिस्पॉन्स फॉर द पर्सनल रिस्पॉन्स। इस तरह से आप पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्स कर सकते हो। बट शी प्लेड हर पार्ट हेरोक्ली। हेरोक्ली मतलब वीरतापूर्वक, courageously. For example, find out one word for the courageously. अभी courageously के लिए कौन सा वर्ड आया यहाँ पे? हेरोक्ली, कि उसने बहुत वीरतापूर्वक जो है सामना किया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मेक अ WH टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन आस्क। शी प्लेड हर पार्ट हेरोक्ली, और हेरोक्ली के नीचे अंडरलाइन किया है और आपको बोला गया है मेक अ WH क्वेश्चन। अब यहाँ पे
जो है सिचुएशन बताए गए हैं, तो हम पूछेंगे हाउ से। हाउ डिड, प्लेड है इसलिए डिड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हाउ डिड शी प्ले हर पार्ट, तो हाउ डिड शी प्ले हर पार्ट, हेरोइकली, उसने कैसे जो है अपने लाइफ का सामना किया, तो वीरतापूर्वक। द ड्रेडफुल डेब्ट मस्ट बी पेड, ड्रेडफुल इट मीन्स भयानक। अभी यहाँ पे ड्रेड, ड्रेड में क्या लगा है, एफ-यू-एल, फुल, ये सफिक्स लग गया तो बन गया हमारा ड्रेडफुल। शी वुड पे इट, उसे जो है अपनी ग्रीडीनेस, अपनी चाहत जो उसकी थी उसके लिए उसे पे करना पड़ा, भुगतान करना पड़ा। अब यहाँ पे एक ग्रामर होता है यूज टू, यूजिंग यूज टू, तो ध्यान में रखना वुड को हटा के हम लोग यूज टू यूज़ करते हैं और यूज टू को हटा के वुड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका बन जाएगा शी यूज टू पे इट, इस तरह से हम लिखेंगे। शी वुड को हटा देंगे और यूज्ड टू यहाँ पे लिख देंगे यूज्ड टू, तो शी यूज्ड टू पे इट। इसका क्वेश्चन टैग, अभी वुड का क्वेश्चन टैग बनेगा वुडंट, वुड का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वुडंट, तो इसका लिख देंगे वुडंट शी। दे डिसमिस देयर मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, लॉगिंग्स मीन्स जहाँ रहने का स्थान था। दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ, अभी गैरेट इट मीन्स जो होता है छप्पर के नीचे का कमरा जो होता है उसे कहा जाता है गैरेट। अ स्मॉल अनकम्फर्टेबल रूम एट द टॉप ऑफ हाउस, कि ऊपर का जो महले वाला रूम होता है उसे कहा जाता है गैरेट। अब यहाँ पे एक वर्ड आ सकता है आपको वोकेबुलरी के लिए, फाइंड आउट वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अ स्मॉल अनकम्फर्टेबल रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस, घर के ऊपर जो बना रहता है कमरा, तो उसके लिए आपको वर्ड मिला गैरेट। दे रेंटेड, अब वो भाड़े पे रहने लगे। दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ। शी केम टू नो द ड्रेडजरी ऑफ द हाउस वर्क। ड्रेडजरी मतलब होता है कष्टदायक। द ऑडियस मतलब घिनौना, खराब। ऑडियस लेबर ऑफ द किचन। शी वॉश द डिशेस, अभी ये कौन सा टेंस है, आइडेंटिफाई द टेंस। शी वॉश द डिशेस, दिस इज योर सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है वॉश्ड, तो इट्स योर सिंपल पास्ट टेंस। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, डिडंट शी। चेंज द वॉइस क्या बनेगा, तो द डिशेस, अभी द डिशेस है और ये पास्ट है, पास्ट का आपका है तो इसलिए वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो द डिशेस वेयर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वेयर, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। तो द डिशेस वेयर वॉश्ड बाय हर, इसका चेंज द वॉइस क्या बनेगा, द डिशेस वेयर वॉश्ड बाय हर। द डर्टी लाइन्स मतलब होता है बर्तन। शी कैरिड द गार्बेजेस डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग एंड कैरिड अप द वाटर, अब उसे जो है गार्बेजेस फेंकने जाना पड़ता था। एंड कैरिड अप द वाटर, ऊपर तक पानी लेके जाना पड़ता था। स्टॉपिंग एट द ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ एंड ड्रेस्ड लाइक अ कॉमनर, उसे जो ड्रेस थे जो कॉमन सामान्य मनुष्य पहनते हैं वैसे ड्रेसेस पहनने पड़ते थे। शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट्स, और मार्केट्स में बार्गेनिंग करनी पड़ती थी, मोल भाव, बार्गेन्स मतलब मोल भाव करना, तो मोल भाव करना पड़ता था। अभी यहाँ पे शी हैड टू बार्गेन एट द मार्केट, अंडरलाइन इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे क्या मिला, टू बार्गेन। क्वेरल इट मीन्स झगड़ा। क्वेरल एंड फेस इंसल्ट्स ओवर एवरी माइजरेबल शू इट मीन्स फ्रेंच की जो करेंसी है, छोटी सी करेंसी, जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि एक एक आने के लिए, वैसे ही शू इज़ द करेंसी। फ्रेंच कॉइन ऑफ लॉ वैल्यू यूज्ड इन द पास्ट, पुराने ज़माने में फ्रेंच के लोग जो यूज़ करते थे
जैसे यहाँ पर इंडिया में 1 आना, 2 आना, 3 आना, 5 पैसा ऐसा चलता था। तो सेम एज यहाँ पे करेंसी चलती थी, उसे कहा जाता था शू। तो इस तरह से उसे जो है अपनी लाइफ फेस करनी पड़ी। तो इन दिस हियर वी कैन से दैट कि अंडरलाइन द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, माइंड इट, प्रेजेंट पार्टिसिपल इट मीन्स जब आपके वर्ब में ing रहेगा, दैट इज़ योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड पास्ट पार्टिसिपल इट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज़ योर पास्ट, या वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दैट इज़ योर पास्ट पार्टिसिपल। तो देयर इज़ अ स्टॉपिंग, स्टॉपिंग इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। लैंडिंग, लैंडिंग इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज़ योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। लॉजिंग्स, lodgings is your present participle, that is your present participle form। अब यहाँ पे A2 टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा बनता है बिकॉज इट एक्सप्रेस द लाइफ हाउ शी सर्वाइव। A2 टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा बॉक्स टाइप में बनता है कि चेंजेस टू द प्लेस इन मिथाइल्स लाइफ, या डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मिथाइल। इस तरह से 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेंजेस टू द प्लेस इन अ मिथाइल्स लाइफ, या डिस्क्राइब द माइजरी लाइफ ऑफ द मिथाइल। तो क्या है उसकी मिथाइल की लाइफ? शी डिसमिस मेड, चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड अ garret under the roof। Next point, she washed the dishes, the dirty lines, she carried the, next point, she carried the garbages down to the street every morning। Next point, she carried up water, stopping at each landing to catch her breath and dress like a commoner। Next point, she had to bargain at a market quarrels and face insult over the every miserable shoe। In this way, it's a life of the methyl। Each month they had to pay some loans, renew others, get more times। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि what had they pay each month। तो what had they pay each month? They had pay each month some loans, renew others and get more times। Her husband work extra। Identify the tense। अभी identify the tense, it's your simple past tense। Question tag, अभी what is the question tag? Her husband work extra, worked, worked, it's your second form। तो didn't, her husband के लिए he, तो क्या आएगा? didn't he। Every evening doing account for a tradesman, व्यापारी, tradesman मतलब व्यापारी। तो here we can ask what work did Mithil's husband do for tradesman? tradesman के पास वो क्या करता था? तो accounts, Mithil's husband do account for a tradesman। tradesman के बाद वो कौन सा काम करता था? accounts का। and often मतलब कई बार, and often late into the night, और कई बार उसे लेट हो जाता था नाइट में। he said copying a manuscript at a 5 sous a page, 5 sous a page, 5 पैसे के लिए उसे जो है उधर स्क्रिप्ट के लिए बैठना पड़ता था। he said copying at a question tag, अभी sat is sit का पास्ट टेंस होता है sat, sit sat sat। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बनेगा हमारा? didn't he। and this life lasted 10 years। फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है how many years they lasted। how many years? 10 years, they lasted 10 years।
At the end of 10 years they had paid off everything, even the interest. अब 10 सालों में उन्होंने सब कुछ पेड कर दिया, even the interest also. They had paid off everything. Identify the tense. अभी had वर्ब का थर्ड फॉर्म है. इट्स योर पास्ट परफेक्ट टेंस, माइंड में रखना. हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस. क्वेश्चन टैग इसका क्या बनेगा? हैडंट दे. अगर बाय द वे इसी को हम कहते हैं चेंज द टेंस. चेंज द टेंस के लिए आपको कहा जाता है मेक अ सिंपल पास्ट टेंस. अब इसको सिंपल पास्ट टेंस में करना है तो हैड हम हटा देंगे. सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? हैड को हटा देंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा दे पेड ऑफ एवरीथिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर बाय द वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इट मीन्स इज एम आर और वर्ब में आई एन जी. तो दे आर पेइंग ऑफ एवरीथिंग. मैडम लॉयसेल लुक्ड ओल्ड नाउ. अब यहाँ पे ओल्ड नाउ के नीचे मान लो अंडरलाइन किया है और आपको कहा जाए कि मेक अ WH टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब ये ओल्ड नाउ ये उनका स्वरूप बता रहा है तो हम हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे. हाउ डिड, अब लुक्ड है इसलिए डिड लगाएंगे. हाउ डिड मैडम लॉयसेल लुक, तो मैडम लॉयसेल लुक ओल्ड नाउ. बाय द वे मैडम लॉयसेल के नीचे अंडरलाइन किया है मैडम लॉयसेल और आपको कहा जाए कि मेक अ WH टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो इसका क्या बनेगा WH क्वेश्चन? हु लुक्ड ओल्ड नाउ. ऑफ्टन शी ब्रूडेड इट मीन्स अनहैप्पी, ना खुश होना, नाराज होना, दुखी होना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे कैन आस्क फाइंड आउट वन वर्ड फॉर थॉट सैडली, दुख महसूस करना या अनहैप्पी. तो वी गेट आंसर ब्रूडेड. नॉट लास्ट दैट नेकलेस, हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज. अब इट्स योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से वी कैन आस्क मेक अ असर्टिव सेंटेंस. ऑलरेडी 8th में आप लोगों ने बनाया होगा मेक अ असर्टिव सेंटेंस. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब. लाइफ इज, अब हाउ है इसलिए वेरी लिख देंगे. लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेंज, ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस. लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेंज. हाउ फिकल, हाउ लिटिल इज़ नीडेड फॉर वन टू बी रूइंड आर सेव्ड. रूइंड मतलब नष्ट करना. किसी को नष्ट करने के लिए या बनाने के लिए कितनी कम इच्छाएं होती हैं. तो हियर वी कैन सी मेक अ असर्टिव सेंटेंस ऑफ दिस. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे नीडेड. नीडेड इज़, हाउ है तो वेरी. नीडेड इज़ वेरी लिटिल, एडजेक्टिव वर्ड. नीडेड इज़ वेरी लिटिल. उसके बाद जो भी आपका प्रीपोजिशन से शुरू होता है उसको पूरा लिख देना है. फॉर वन टू बी रूइंड आर सेव्ड. तो इस तरह से इसका असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा. नीडेड इज़ वेरी लिटिल फॉर वन टू बी रूइंड आर सेव्ड.